मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिल करके इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और रिक्रूटमेंट लेकर के आई हूँ। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, गुजरात ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो पूरा बात करूंगी मैं, कौन एलिजिबल है, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब पे हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने अपडेट्स और नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये देख लीजिए, जो रिक्रूटमेंट है वो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आया हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BE BTech किया है इलेक्ट्रिकल और सिविल से, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास खबर है, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती जा रही है। DFCCIL की नोटिफिकेशन आ गया हुआ है, डेट एक्सटेंड हो गया है। तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पे मैंने बात किया है और हमारी क्लासेस भी चल रही है। DFCCIL की हिस्ट्री ऑलरेडी कवर हो चुका है और CRM की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहां मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास लिया हुआ है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बड़ी खबर कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो रिक्रूटमेंट आई थी उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, नोटिस आया है कि डेट एक्सटेंड हो गया। तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए और आपके पूरे जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी आया हुआ है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल से, आप लोगों के लिए बहुत ही खास खबर है, अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें और इस कोरोना टाइम को अच्छे से अपना बेस्ट यूटिलाइज करके एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी आप पाएं। ठीक है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा BTech हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है और मेरा SSC JEE 2018 में सिलेक्शन हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 15 और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। और साथ ही साथ मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से सिलेक्शन लीजिए और फिर बढ़िया बढ़िया तैयारी करके आप फाइनल में नाम लेकर के आए, यही मैं कामना करती हूँ, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। चलिए अब आप अपना रिक्रूटमेंट देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गेट को यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। विद्युत सहायक की ये पोस्ट है, जिसे हम जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। और यहाँ पर जॉब टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने BTech किया है इलेक्ट्रिकल से, BTech किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, अगर BE BTech है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए फुल टाइम लिखा हुआ है, जैसे कि फुल टाइम रेगुलर कोर्स ओनली फ्रॉम द recognized university with minimum 55% aggregate marks of 7th and 8th semester exam passed at फर्स्ट ट्रायल विदाउट 80 KT। ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये कम से कम आपका 55% आप लोग का एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए 7th और 8th सेमेस्टर को मिला करके। ठीक है। तो देख लीजिए, BE BTech आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप बढ़िया से तैयारी करिए, बिल्कुल भी निराश ना हो। और हमारी इलेक्ट्रिकल की क्लास भी जल्दी आ जाएगी। ऑलरेडी सिग्नल एंड सिस्टम मैं चालू कर दिया है मैंने और 3 क्लास हो चुकी है। जल्दी हमारा और लेक्चर आ जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे और जितने भी इलेक्ट्रिकल के हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर होगा ये, कोई भी चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। तो इस चीज का आप लोग फायदा उठाइए। ठीक है। और फिर आता है हमारा विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल। तो सिविल अगर आपने BTech सिविल से किया या BE किया है तो आप एलिजिबल हैं। सेम फुल टाइम कोर्स, 55% एग्रीगेट होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। और यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, देख लीजिए, द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज इज असेंशियल। तो यहाँ पर इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज आप लोगों को आना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, अगर गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन अगर आप गुजरात के बाहर के भी रहते हैं तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट ये है कि आप लोगों को प्रेफरेंस थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है। 85% गुजरात कैंडिडेट के लिए होगा, डोमिसाइल जो बिलोंग करते हैं उनके लिए, और 50% रेस्ट के लिए। लेकिन पोस्ट काफी अच्छी है, देख लीजिए। एज क्राइटेरिया फटाफट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख लीजिए, एज ऑन 10th जून
2021 तक अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 साल आपका अपर एज लिमिट है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, SE BC हैं और EWS है तो 40 इयर्स आप लोगों का एज क्राइटेरिया यहाँ पर अपर एज लिमिट है। सेकंड देख लीजिए, फीमेल क्राइटेरिया का एज रिलैक्सेशन है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर जितने अपडेट्स हैं, PDF है, मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो बने रहिएगा। और देख लीजिए यहाँ पर सुइटेबल PWD कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है, जो कोटा है वो जरूर एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पे स्केल, जो आप सभी चाहते हैं कि बढ़िया सी एक सैलरी आप लोगों के अकाउंट में आए, तो अगर आप गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ज्वाइन करेंगे, ट्रांसमिशन कंपनी को, तो यहाँ पर इनिशियली आप लोगों को क्या किया जाएगा, देख लीजिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एज विद्युत सहायक। तो शुरू के 5 साल आप लोगों को विद्युत सहायक यानी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में रखा जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को पे स्केल मिलेगा 45,400 से लेकर के 1,12,00,000, इतना आप लोगों का पे स्केल होगा। तो 45,400 से लेकर के 1,02,00,000 आप लोगों का होगा, और 5 साल के लिए आप लोगों को ये अपॉइंटमेंट इसके बाद की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, फिक्स्ड आप लोगों को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में आप लोगों को इतनी आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। तो 37,000 पर मंथ से आप लोगों का स्टार्टिंग होगा। तो देख लीजिए, बढ़िया है। अगर आप फ्रेशर हैं, चाहे आप ऑलरेडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, नो अदर अलाउंसेस और बेनिफिट वुड बी एडमिसिबल। और यहाँ पर जो भी इनकी पॉलिसी है उसके अनुसार आप लोगों को सैलरी दी जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप पहले तैयारी करिए, फिर आप लोगों के अकाउंट में अच्छी सी सैलरी आप लेकर के आइए, और फिर मुझे मिठाई खिलाने आइए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर वैकेंसी 300 क्लियर वैकेंसी लिखा है विद्युत सहायक या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, एंड 52 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि 52 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो बहुत सारी सीटें हैं, देख लीजिए। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, प्रीवियस में ही बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी प्रीवियस ईयर पेपर का, और मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है 5 सीक्रेट टिप, यानी कि 5 मंत्र बताया है कि किसी भी एग्जाम को अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आने वाले हमारे वीडियोस में पूरी बात करूंगी कि कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बुक कौन सा आप पढ़ सकते हैं, नॉन टेक की तैयारी कर सकते हैं, सब पे हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा। और आइए, यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर कंबाइंड इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसियां हैं, देख लीजिए। कैरी फॉरवर्ड भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो स्क्रीन में आप देख लीजिए, इतनी वैकेंसी है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आता है जो भी पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट का, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, वो आप लोगों को मिलेगा। और देख लीजिए, अगर कोई बाहर का कैंडिडेट है अदर देन गुजरात स्टेट का, तो उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलता है, वो एज अ जनरल कैटेगरी ट्रीट करते हैं। फिर ना आइए अब एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, SC BC EWS कैंडिडेट, तो आप लोगों को 500 रुपये फीस लिया जाएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे, GST इंक्लूड करके। और अगर आप ST SC कैंडिडेट है तो आप लोगों को 250 रुपये फीस लगेगा, ओके। तो ये देख लीजिएगा, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पर आप लोगों को शो हो जाएगा कितना आपका एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो बिल्कुल ये ऑनलाइन मोड में है, आप लोगों को वेबसाइट दिया गया ऑफिशियल, आप वहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसकी मेन इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, द लिंक फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 18 जून। तो 18 तारीख से यानी कि फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिएगा, बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में कई बार वेबसाइट हैंग हो जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। बिल्कुल भी लास्ट डेट का आप किसी भी फॉर्म के लिए इंतजार मत करिए, और ये रिमेन ओपन 21 दिन तक ये ओपन रहेगा। तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है, 18 से लेकर के 21 दिन तक का आप लोगों का समय है। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम आप लोगों का स्कीम लिखा हुआ है, देख लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम एंड रिजल्ट।
तो ऑनलाइन ये एग्जाम होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है देख लीजिए। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी कि एमसीक्यूज, और पेपर 100 मार्क्स का होगा आप लोगों का। नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 का, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, तुक्का वुक्का नहीं लगाना है। आप लोगों को बढ़िया से तैयारी करनी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैम तैयारी कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक बार में वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जॉब को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों का पेपर होगा ये। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो फिर नॉर्मलाइज किया जाता है, डिफरेंट सेशन में एग्जाम कंडक्ट करा के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट पेज में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को सिलेबस मेंशन है, तो यहाँ पर फटाफट हम देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, चाहे जूनियर इंजीनियर सिविल हो, आप लोगों को जनरल नॉलेज 10% पूछेगा। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को जीके के आएंगे। इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो 60 क्वेश्चन और सिविल के हैं तो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे एंड गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को क्या है 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो यहाँ परसेंटेज में गिवन है, तो 60 और 40 का यहाँ परसेंट है, यानी कि 60% आप लोगों का टेक्निकल आएगा और 40% आप लोगों का नॉन टेक्निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आप लोगों को एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ना है, तो नहीं आएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रीवियस पेपर को आप एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप का आप लोगों का पेपर आया हुआ है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा और जल्द ही मैं बात करूंगी पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख लीजिए कौन कौन से इंक्लूड है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर आप सिविल के हैं तो सिविल के भी आप लोगों को लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छे तरीके से और उसके बाद तैयारी अपनी शुरू कर लीजिए। सिलेक्शन कैसे होगा आप लोगों का, तो सिलेक्शन वही रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम यहाँ पर कट ऑफ क्राइटेरिया रखा गया है 50 मार्क्स का, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 मार्क्स आपके कम से कम आना चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और देख लीजिए ये पॉइंट्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। और ठीक है, देख लीजिए प्रायोरिटी यहाँ दी जाएगी, लिखा हुआ है गुजरात डोमिसाइल को ज़्यादा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ एंड डेट। और आई थिंक कि आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। और यहाँ पर देख लीजिए रूल नंबर 5 लिखा हुआ है, एज पर द गुजरात स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट मिनिमम 85% ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑफ गुजरात डोमिसाइल कैंडिडेट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 85% गुजरात डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलेगा प्रेफरेंस और 15% मिलेगा अदर देन गुजरात स्टेट के पीपल लोगों को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए अभी क्या हो रहा है कि जितने भी स्टेट हैं लाइक यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, सिमिलरली और भी स्टेट अपना रिक्रूटमेंट फटाफट निकालेंगे क्योंकि ज़रूरत है और काफ़ी दिनों से रिक्रूटमेंट आई नहीं हुए। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप लोगों के लिए बढ़िया से रिक्रूटमेंट आने वाला है, तो आप अपना तैयारी बिल्कुल भी ना छोड़ें, पेशेंस लूज ना करें, कंसिस्टेंट रहें, पढ़ते रहें। एक दिन जरूर आप लोगों का 100% श्योर सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, तो आप ये देख लीजिए जितना भी बेसिक पॉइंट था वो मैंने कवर कर लिया है। और अगर आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है या फिर हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। देख लीजिए ये आप लोगों का रिक्रूटमेंट ये था, खत्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लास्ट पेज में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला गिवन है, तो आप देख लीजिए। वैसे आप लोगों को पहले तैयारी पे फोकस करना चाहिए, बाद में ये सब चीज़ देखना चाहिए। तो आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही है। खास करके आप अगर बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, मैकेनिकल से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया है। DFCCL की बढ़िया सी वैकेंसी आई है, तो तैयारी आप अच्छे से करिए। मैं आप लोगों की पूरे जर्नी में साथ रहूंगी। फ्री वीडियो हमारे लेक्चर आएंगे और जल्दी से इलेक्ट्रिकल की क्लासेस भी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर्म को फिल अप करिए। और अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है हमसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।